खबरों को आगे रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी जल सुरंग तैयार हो चुकी है। कटनी में देश की सबसे लंबी जल सुरंग तैयार। आज सीएम मोहन परियोजनाओं का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज सीएम मोहन परियोजना का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी जल सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। कटनी में देश की सबसे लंबी जल सुरंग तैयार हो चुकी है। जल सुरंग से विंध्य की तस्वीरें अब बदलती नजर आएंगी। 1450 गांवों को मिलेगा सिंचाई का सीधे लाभ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सुनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब बनकर तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस परियोजना का जायजा लेंगे। करीब 1.5 दशक से चली आ रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। कटनी जिले में बन रही करीब 11.9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल जल सुरंग मानी जा रही है। आपको ये बता दें कि टनल के ब्रेक थ्रू के साथ पहली बार बिना किसी पंप या फिर लिफ्ट के बरगी बांध का पानी विंध्य की धरती तक पहुंच जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद जटिल निर्माण ये कराया गया है, जहां नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इस परियोजना को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली और 2011 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। करीब 30 मीटर गहराई में जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन से 11.952 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। परियोजना पूरी होने के बाद से कटनी जिले में 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से निर्मित सिंचाई मिलेगी। इतना ही नहीं, जबलपुर, कटनी, मेहर, सतना, पन्ना और रीवा में 1,450 गांवों को करीबन 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि भी इस योजना से सीधे सिंचित होते नजर आएगी। तो बंजर से हरियाली तक नर्मदा की नई कहानी लिखते हुए अब तस्वीरें नजर आएंगी। जल क्रांति की नई मिसाल एमपी देश में नंबर 1 बनते नजर आएगा। जहां आपको बताते चले, जो सूखी जगह है, जहां सिंचाई क्षमता कम देखने को मिलती थी, वहां पे इसका इजाफा देखने को मिलेगा। जल संकट से लगातार जो इलाके जूझ रहे थे, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कृषि उद्यापन की बात करें, चाहे कृषि क्षेत्र में जो किसान हैं, उन्हें एक नई रफ्तार भी मिलते नजर आएगी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के इस्लामाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग पूरी तरह से बनकर ये तैयार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आज इसका परियोजना का जायजा भी लेते नजर आएंगे। करीब 1.5 दशक से ये महत्वाकांक्षी परियोजना निर्माण कार्य इसका चल रहा था, जो आखिरकार पूरा हो चुका है। कटनी जिले में ये बन रहा है, जहां करीब 11.952 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल सुरंग मानी जा रही है। और दीपा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपा, देखिए, अगर बात करें, काफ़ी दिनों से जल संकट जो है वो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था। कृषि उत्पादन में जो वहाँ के किसान थे, उन्हें काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसकी मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही थी। उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को लाया गया 2008 में और लगातार तेजी से काम किया गया और आखिरकार आज वो कारीगर साबित हुआ है, जहां लाखों किसानों को अब सीधे तौर पे इससे बड़ी राहत मिलेगी, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे फिर जल संकट की हम बात करें। क्या कुछ पूरी जानकारी? ये काफी लंबे समय से सूखे की मार झेल रहा था और कहीं ना कहीं इसी कारण डेवलपमेंट में भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अगर बात की जाए जल की, तो ये एक मूलभूत सुविधा होती है। ऐसे में अगर बात की जाए, प्रयास भी किया जा सके जल संकट परियोजना को पूरा किया जा सके। अब लगभग पूरा कार्य जो है इस परियोजना का हो चुका है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है पहुंच रहे हैं और इसका जो खुद निरीक्षण करते हुए वह नजर आएंगे, दिशा निर्देश भी देंगे जरूरी। और इसी के साथ यदि बात करें तो लगभग अक्टूबर माह तक इसी तरीके से परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी और विंध्य क्षेत्र को भी जो है पानी मिल पाएगा, यानी कि नर्मदा का जल जो है सीधे विंध्य क्षेत्र तक भी पहुंच पाएगा। बाकी जाए तो देश की सबसे बड़ी जल विभाग को इसे माना जाता है, साथ हाईटेक जॉब है उसकी तरीके से तैयार किया गया है। तो पूर्ण बात ये मेहनत के साथ जो है काफी लंबे समय
इस और कार्य करती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाए ताकि विंध्य में भी जो बेहतर तरीके से कृषि है कृषक है उन्हें काफी लाभ पहुंच सके। और इसी के साथ इस तरह से हमें सरकार का विशेष फोकस है इस पर कि किस तरह से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सके। तो ऐसे में ये परियोजना कहीं ना कहीं जो कृषक है उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। बिल्कुल तैयारियों की अगर बात करें दीपा, तो जिस तरह से 11,952 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई गई है, काफ़ी दिनों से ये परियोजना पे इसको लेकर काम हो रहे थे, तो तैयारियां जो है वो किस तरह से देखने को मिली? क्योंकि कई बार बैकअप भी देखिए रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी सुरंग है और लगातार पानी जो है बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी आर्टिफिशियल तरीके से सीधे सुनने में आ रहा है कि नर्मदा से ये पहुंचेगा। तो तैयारियां इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रही हैं अभी? जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, प्रयास ये किया जा रहा है कि इस तरह की असुविधा ना हो और टेक्नोलॉजी के हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ इस टनल को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लीकेज की एक समस्या कहीं ना कहीं बनी उन्हें बेहतर तरीके का उपयोग किया गया है और यदि कहीं किसी एक सर्टेन एरिया में यदि किस तरह का लीकेज होता है तो वो भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और जल्द से जल्द भी रिकवर किया जा सकेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लंबे समय को ध्यान में रखते हुए ये यूं कहे कि ड्यूरेबल तरीके से इस पूरी टनल को तैयार किया गया है। जी दीपा, पहले के समय में हम देखते थे कि जब रोजगार के अवसर नहीं होते थे तो लोग कृषि क्षेत्र पे बहुत पूरी तरह से निर्भर रहते थे। कई जगह ऐसे गांव हैं जहां लोग सोशल मीडिया या फिर बहुत से प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं कर पाते, तो उनकी उम्मीदें सिर्फ होती है सरकार पर और नजरें सरकार पर टिकी रहती है कि किस तरह से सरकार उनके लिए काम करे। लोगों को पता भी नहीं होता कि किस तरह से सिंचाई का काम होगा, लेकिन जिस तरह से लगातार आवाज़ें जो है वो किसानों को सुनी गई। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे एक दो क्षेत्र, चाहे हम जबलपुर की बात कर ले, कटनी की बात कर ले, मेहर की बात कर ले, सतना की बात कर ले, चाहे पन्ना की बात करें, 1450 गांव बहुत बड़ी संख्या होती है दीपा, और 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जो कि बंजर बनी हुई थी वो अब उपज पैदा कर सकेगी। इससे किसानों को भी लाभ होगा और अगर बात करें तो अनाज जब उपजेगा तो इससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जो प्रदेश व्यापी है उनको भी इससे रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ एक बड़ी राहत भी मिलते नजर आएगी। दीपा भी बताया निश्चित तौर पर कृषि जो है उससे लोग कहीं ना कहीं दूर हो रहे थे, युवा पलायन कर रहे थे, लेकिन अब युवा इस बात को समझ चुके हैं कि कृषि में भी काफी ज्यादा पैसा है। यदि वो किसानी बेहतर ढंग से करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करते हैं, तो वो जो शहर में रहकर पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं किसी के क्षेत्र में। तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाईटेक जो कृषि है वो होती हुई अब नजर आ रही है। किसानी का जो रुतबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए विंध्य क्षेत्र में कई ऐसी जगहें जो बंजर पड़ी हुई है, उन जगहों को यदि कह सकते हैं वापस से रिवाइव करना है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो परियोजना है इसके माध्यम से तमाम क्षेत्रों को तो पानी पहुंचेगा ही, सबसे विशेष फोकस जो है वो किसानों पर रहने वाला है। सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों को इस तरह से पानी पहुंच सके और बंजर पड़ी हुई जमीन है उन पर भी वापस से किसानी की जा सके, ये सरकार का फोकस है। जिस तरह से इस साल को सरकार जो है किसानों के लिए डेडिकेट करे यानी कि कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, तो ऐसे में किसानों को तो फायदा पहुंचाने का काम लगातार सरकार कर ही रही है। लेकिन यदि विंध्य क्षेत्र में खासतौर पर पानी पहुंचता तो सूखे की जो समस्या थी काफी लंबे समय से, जिससे कि लोग नाराज भी थे और काफी ज्यादा विंध्य क्षेत्र में इसको लेकर मांग भी उठ रही थी। तो लेकिन अब अगर ये पूरी परियोजना होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस वो लेते हुए नजर आएंगे। जी दीपा, ये भी जानकारी आ रही है कि जो अत्याधुनिक टनल जो ये बनाया गया है बोरिंग मशीन की मदद से, जर्मनी की जो अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया, उससे सुरंग खुदाई। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये जल्द ही पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 किलोमीटर की जो ये लंबी खुदाई देखने को मिली है ये काफ़ी मुश्किल भरा माना जा रहा था। कई जो किसान है चाहे मजदूर है उसमें कड़ी मशक्क़त, कड़ी मेहनत उनकी देखने को मिली है। कहते हैं कि चट्टानों का सीना जो है वो फाड़ कर इसे तैयार किया गया है। तो इसमें जो लोगों ने इसमें योगदान दिया है, जिन मजदूरों ने इसमें योगदान दिया, उनकी भी सराहना करनी पड़ेगी कि इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं जो लोग इसमें लगे थे उनकी मेहनत की भी सराहना करनी बनती है। दीपा, निश्चित तौर पर लोगों की तो मेहनत है, इस तरह से देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री का ये विशेष फोकस प्रोजेक्ट है, इस पर मुख्यमंत्री ने लगातार फोकस रखा है और कहीं ना कहीं ये टारगेट भी दिया गया था कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना है और अब इसे अक्टूबर तक पूरा करने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से काम लगभग तय हो चुका है तो ये माना जा सकता है कि अक्टूबर तक पूरी तरीके से ये जो टनल है ये बनकर तैयार हो जाएगी। बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेहनत भली है किसी को भी जाए, लेकिन मेहनत लोगों का ही रहता ही है जो कहीं ना कहीं पूरे दिन जो है इस पहाड़ को खोदने का उन्होंने काम किया।
12 किलोमीटर पहाड़ के भीतर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं है, कोई मामूली काम नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। पर इस काम को करने में मजदूरों की निश्चित तौर पर सराहना करने वाली बात है। ऐसे में सरकार की भी सराहना करनी चाहिए। जिस तरह से जो एक पूरा विजन लेकर सरकार चली और जिस तरह से जल्द काम पूरा हो सके, इस तौर से मुख्यमंत्री ने लगातार ध्यान बनाए रखा और इसी का कहीं न कहीं नतीजा टनल है ये बनकर तैयार है और इसका लाभ कहीं न कहीं विंध्य क्षेत्र को मिलता हुआ नजर आएगा। जी दीपा, आपने तमाम अहम जानकारी साझा की। आप इस खबर पे नजर बनाए रहेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, आपको तस्वीरें सीधे कटनी से दिखा रहे थे, जहां हमारी सहयोगी मौजूद है इस वक्त। और आपको बता दें कि वहां पर आज ये योजना पूरी तरह से, आपको बताते चले कि कई सारे गांवों को लाभ देते नजर आएगी। सबसे बड़ा सुरंग, और ऐसा माना जा रहा है कि जल संकट जल्द ही किसानों का अब दूर हो जाएगा।